Exodus chapter 20, verse 12. तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वो बहुत दिन तक रहेगा। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक संधि हमें तूने दिया कि तेरी चरणों में हम आने पाए। हमारे पूरे सप्ताह के भाग दौड़ से प्रभु तूने हमें इस शब्द को मानने का अनुग्रह किया और आज हम प्रभु तेरे चरणों में बैठे हुए हैं। अपने वचनों के द्वारा तू आज हमसे बातें कर और होने दे जो लोग आए हैं दूर दूर से, अपने प्रयास, अपना समय, अपने पैसे खर्च करके वे खाली हाथ न जाए, परंतु ये कहने पाए कि खुदावन ने आज हमसे बातें करी है। हर एक के मनों को तू स्पर्श कर। हम सबको प्रभु अपने अपने कामकाज में ले जाकर जहाँ जहाँ यात्रा में प्रभु तूने हमें मदद करी, वापस ले आया, सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। पढ़े गए वचन को तो आशीष यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। हाँ, बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह प्रभु ने फिर मुझे मदद किया कि हम साउथ की तरफ जाए। 10 तारीख को कोयम्बतूर में पास्टर रॉय मैथ्यू, उनकी बेटी की शादी थी और उसी के साथ हम केरला की तरफ भी जाकर आए, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो हम लोग मीटिंग के दौर में इतने थे बिजी कि वहाँ रुक नहीं सके। और इस बार में मैंने सिस्टर को 2-4 दिन के लिए वहाँ छोड़कर आया। मैंने कहा कि मुझे वापस आना पड़ेगा लेने के लिए, बोले नहीं मैं आ जाऊंगी ट्रेन से। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो, इस 8-15 दिन के अंदर 2 बार साउथ में जाने का प्रभु ने कृपा किया। अच्छा रहा। कई लोगों से, पास्टर्स लोग जो साउथ में हैं, एंड टाइम मैसेज में उनके साथ मुलाकात करने का प्रभु ने अनुग्रह की और सभी इंतजाम प्रभु ने किया। हमारा आना जाना आशीर्वादित हुआ। सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। आप लोग की दुआओं के लिए धन्यवाद करते हैं। जब मैं कोयम्बतूर उतरा तो पास्टर शाद्राक, जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जो यहाँ पर आकर पर गए हैं, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली स्टेशन में आना, हमको पिकअप करना और अपने घर ले जाना, दोबारा ले आकर। उसी रात को हम लोग को कन्याकुमारी गाड़ी पकड़नी थी। सो पास्टर शाद्राक ने अपना प्रेम जताया, आप सब लोगों को सलाम भेजा। प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु भाई को अच्छा आशीष कर रहा है, उसको चला रहा है और प्रभु उसको देश विदेश में अभी ले जा रहा है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले वो इंडोनेशिया में था, मलेशिया में था, अभी वो श्रीलंका जा रहा है। और प्रभु का ये सत्य वचन दूर दूर तक पास्टर लोग के बीच में भी और कई जगह में उन्होंने बपतिस्मा भी दी। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। और वो भी एक छोटी सी स्थानों पर जो कोयम्बतूर में, बस वहीं पर सेवा कर रहे थे। लेकिन जब वो बॉम्बे आए और मुझसे बोला कि मुझे नॉर्थ इंडिया देखना है, पंजाब जाना है, गुजरात जाना है आपके साथ, तो मैंने उसको अपने साथ ले गया। और जब उन्होंने बाहर की सेवकाई देखी और वहाँ जाने के बाद प्रभु ने उनको भी बाहर निकलने का साहस दिया और अब वो प्रभु की दुआ बाहर काम कर रहे हैं। और फिर उसी रात में हम लोग साउथ की तरफ गए। मीटिंग तो हमारे लिए नहीं थी। हमारे गांव में मारतांडा में एक डिनोमिनेशन चर्च ने मुझे बुलाया था संदेश के लिए, पर मैं टाइम पे नहीं जा पाया वहाँ पर, ट्रेन लेट थी, वरना एक मीटिंग कन्याकुमारी की साइड में होने वाली थी। एनीहाउ, हमें प्रार्थना में याद रखें, सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करिए, वो 1-2-4 दिन में होगी, लौट आएगी। कल रात ही मैं बॉम्बे लौटा। बहुत ही टाइट शेड्यूल थी। मैं रात को 2 बजे बॉम्बे उतरा, एयरपोर्ट में घर आते आते टाइम हो गई। फिर मैसेज पे बैठा। प्रभु का नाम को शुक्र है कि इतना लंबा यात्रा प्रभु ले जाकर सुरक्षित ले आया। और इस हफ्ते की सारी मीटिंगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। 17 तारीख
इस महीने के नए सप्ताह में आती है। लीडर्स कॉन्फ्रेंस, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा है नासिक में। ब्रदर रॉबिन उनके कलीसिया ने रखी है, जबकि वो अपनी साथी हैं। और यदि पुणे से कोई ब्रदर लोग आना चाहते हैं, एल्डर्स, डीकन्स और पास्टर्स या सुशील जो सेवा में मदद करते हैं, आप लोग मोस्ट वेलकम। पूरी दिन की सभा है। इसमें अंबरनाथ, गुजरात, नासिक और अहमदनगर और पुणे अपनी मंडली सब इकट्ठे हो रहे हैं। जो लोग आना चाहते हैं फ्यूचर में, हमको भी प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाना है इस तरीके से, तो आप आ सकते हैं। एक प्रकार के हम लोग सेवक लोग के विषय में बात करने वाले हैं। और आप अपनी मीटिंग में, प्रार्थना में विशेषता इस मीटिंग को याद रखें, जो 17 तारीख को पूर्ण दिन की होने वाली है। अगर आप आने वाले तो आप नासिक में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कितने लोग आने वाले, ताकि वहाँ पर आपके लिए खान पान की व्यवस्था हो सके। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आज मदर्स डे है और हो सकता है कि आज हम बाइबल के मदर लोगों के ऊपर बात करेंगे। सो सभी माताओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। मुझे लगता है कि जितने भी माताएं बैठे हैं, सब मदर्स, सबको शुभकामनाएं। नबी कहता है कि मदर्स डे अच्छा है, लेकिन रोज होना चाहिए, साल में एक बार नहीं। खाली साल में एक बार गिफ्ट देते हैं, फूल देते हैं, परंतु प्रतिदिन माताओं का आदर होना चाहिए। जो वचन हमने पढ़े निर्गमन का 20:12, वहां पर लिखा है फादर एंड मदर, हॉनर दाय फादर एंड मदर। मैथ्यू 15 में प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा इस बात को दोहराया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और तो मैंने ये देखा कि पूरी बाइबल में जहां पर भी माता पिता आता है, माता पिता, तो माता नहीं आता है, पिता माता आता है। हिंदी में बोलने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं, अपने माता और पिता का आदर कर, लेकिन इंग्लिश में जो है वो फादर मदर आता है, मदर फादर नहीं आता है। पिता, पहला पिता फिर बाद में माता, पहला पिता फिर बाद में माता। क्या पहला माता आएगा क्या बाइबल में करके ढूंढ रहा था, तो लेवी की 19वां अध्याय में प्रभु ने पहला माता का जिक्र भी किया है। 3रा वचन, ये शैल फियर एवरी मैन हिज मदर एंड हिज फादर। तुम अपनी माता और अपने पिता का आदर करो। प्रभु ने पिताओं के पहले माताओं का भी जिक्र किया है बाइबल। इसके लिए माताओं के लिए आदर का योग्य है। हालेलुया। बहुत से बाइबल के अंदर हम वचन पाते हैं, honoring, respecting and obeying your father and mother, with both the father and mother always mentioned together। कहीं पर भी बाइबल में खाली माताओं का आदर कर और पिताओं का आदर कर दूसरे वचन में नहीं लिखा है। जब भी माता का नाम आता है उसमें पिता जुड़ता है, जहां भी पिता आता है उसमें माता जुड़ता है, क्योंकि ये दोनों के बगैर जो है फैमिली बनता ही नहीं। तो प्रभु ने दोनों को समानता का रेस्पेक्ट देने के लिए कहा है। जैसे हम लोग इस दुनियावी रीति से माँ बाप के आदर के बाद समझे, तो मान लो अगर हमारा हाथ में जख्म लग गया तो अचानक मुंह में आ जाता ना, आई गो हे माँ। और फिर जब आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक सामने से ट्रक आ गया और आप बच गए, तो बोले बाप रे, तभी बाप का नाम आता है। जब बड़ी आफत से बच गए और छोटी छोटी आफत से बच गए तो माँ तक सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम बड़े हालात में चले जाते तो बाप की याद आती है। तो माँ और बाप ये दोनों साथ साथ चलने वाला एक शब्द है। फादर्स डे अलग है, अलग दिन मनाया जा रहा है। मदर्स डे अलग दिन मनाया जा रहा है। मदर्स डे के बहुत सारे विशेष आज आप सब लोगों को आई होगी। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। दुनिया में कहावत है, किसी ने कहा, अ मदर इज शी हु कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर्स। माँ वो चीज है जो सबका जगह ले सकती है। माँ वो चीज है, मतलब अगर समझो बाप नहीं रहेगा तो भी माँ बाप की जगह ले सकती है। बहन नहीं रहेगा तो माँ बहन का जगह ले सकती है। भाई नहीं रहेगा, माँ भाई का जगह ले सकती है। लेकिन माँ का जगह कोई नहीं ले सकता।
ना बाप ले सकता, ना भाई ले सकता, ना कोई रिश्तेदार ले सकता है। इसके लिए माँ का जो स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट। पर बाइबल में एक वचन ऐसा भी है, माँ का प्यार का जिक्र अगर देखा जाए तो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, नया जन्मा हुआ बेबी कहीं गटर में छोड़ के गए, कहीं नाले पे छोड़ के गए, कहीं आश्रम के पायरी में छोड़ के गए, पुट्ठे में रख के चले गए। जैसे न्यू बॉर्न बेबी 2-4 दिन हो गए, नायजाद बच्चे हो सकते हैं, शादी के संबंध में नहीं पैदा हुआ, और समाज के अंदर बच्चे को लेके जाना बोलने से शर्म की बात है, या समाज में से अपने आप को बचाने के लिए पैदा तो कर दिया बच्चा, लेकिन बच्चे को संभाल नहीं सकती, इसके लिए ले जाकर वो किसी के घर पे रख देती, किसी के आश्रम में रख देती, कहीं दे देते। तो नबी कहता है कि वो माँ नहीं है, क्योंकि वो औरत है तो उसने बच्चे को जन्म दी, लेकिन वो माँ तब बन सकती है जब वो बच्चे का परवरिश कर सकती है, तो ही वो माँ बन सकती है। नहीं तो फिर वो सिर्फ जन्म दे सकती, जन्म इसलिए देती है कि वो एक औरत है जात की। पर माँ बनने के लिए क्या चाहिए? उस बच्चे की सारी परवरिश, उसकी जरूरतों को देखने के लिए। और कभी कभी माँ अपने बच्चों के बीच में पक्षपात ऐसा होते हुए देखे हमने। एक बच्चे से माँ ज्यादा प्यार करता है, एक बच्चे से माँ कम प्यार करती है। वो क्यों काला, मैं क्यों गोरा। तो कुछ बच्चे से माँ का प्यार ज्यादा है, कभी कभी माँ का प्यार जो है छोटों से ज्यादा रहता है, बड़ों से कम रहता है। तो ये अपने अपनी घर की परिस्थिति है। माँ समझती है कि ये बच्चा कमजोर है, उसकी तरफ वो ज्यादा प्यार देती, और जो मजबूत बच्चा है माँ उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसको मालूम है संभल जाएगा, लेकिन ये नहीं संभाला है, इसीलिए उसका थोड़ा लीनियंसी जो है इस तरफ में झुका हुआ रहता है। उसको हम पक्षपात नहीं बोल सकते, लेकिन वो चाहती है कि इसको अधिक प्यार मिल जाए, क्योंकि ये नहीं संभाला जाएगा। तो कभी कभी ऐसी बात होती है। और माँ अपने घर में बच्चों को समानता में रखने की कोशिश करती है। माँ के बारे में वर्णन करें तो बहुत सारी बातें। ये संसार में हमारे लिए आने का एक जरिया ही था माँ, और माँ के द्वारा हम लोग ये धरती पर आए, और बहुत से लोग आज अपनी माता को, अपने पिता को आदर नहीं करते। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं प्लेटफॉर्म में वगैरह ट्रेन पकड़ने जाता हूँ, कभी ऐसी रोड पे कई हालात देखता हूँ कि एक बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग बेचारे कुछ ऐसी परिस्थिति में कुछ बेच रहे हैं, कुछ रख रहे हैं। मतलब इतने उम्र हो गए, उतने उम्र के अंदर वो लोग अपना जीविका निभाने के लिए कुछ कर रहे हैं। बच्चों ने हाथ छोड़ दिया, बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं। मैंने कितनी बार ऐसे भी देखा कि एक बूढ़ा बूढ़ी बेचारे वो गन्ने का रस निकाल रहे हैं, वो बूढ़ा घूम रहा है चक्कर लेके, माँ गन्ने डाल रही है, रस पिला रहे। मतलब ये उम्र में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ। कभी कभी मन करता है कोई बहुत बूढ़ी औरत है, कोई केले लेके बैठी, ऐसा लगता है पूरा टोकरी खरीद लो, उसको पूरे पैसे दे दो, बोलो घर जा बेटा। ऐसी बहुत परिस्थिति संसार के अंदर हम देखते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक आश्वासन देता है, जितना भी तारीफ माँ का करे उससे बढ़कर तारीफ की योग्य वो है हमारा परमेश्वर, जो कहता है माँ भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। Isaiah chapter 49 verse 15. Can a mother forget a baby at a breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget. ऐसा हो भी सकता है, वो भूल सकती है। और हमने देखा है ऐसी परिस्थिति आई तो माँ भूलती है, लेकिन प्रभु कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने हथेली पर रखा है। वो भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि अपने माताओं को प्रभु का धन्यवाद देते देते उससे बढ़कर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें एक अच्छा माँ ये धरती पे दिया है। बहुत से बच्चे ऐसे भी है बिना माँ के, अनाथ बच्चे हैं, और उनको बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, और वो माँ का प्यार के लिए तरसते हैं। कभी दोस्तों के घर में दोस्तों की मम्मी को वो लोग प्यार करते हैं, क्योंकि जो प्यार उन्हें मिलना था वो प्यार उन्हें नहीं मिला। और ये संसार के अंदर ऐसा कोई प्यार नहीं जो खुदावन के प्यार की तुलना कर सके।
दूध पिलाने वाली बच्ची को मां भूल सकती है क्या? एक बार एक ऐसा हादसा इजराइल में हुआ था कि प्रभु ने संदूक की वाचा को फलिस्ती लोग ले गए, और फलिस्तियों ने क्या देखा कि उस संदूक की वाचा को उन्होंने अपने मंदिर में ले जाकर अपने देवता दागोन के सामने रखे, तो दागोन औंधा मुंह नीचे गिर गया। दूसरी बार उठाकर खड़ा कर दिए तो फिर से वो नीचे गिर गया, चकनाचूर हो गया था। तब उन्होंने सोचा कि इस वाचा को हम लोग वापस भेज देंगे, ये हमारे लिए खतरा है। तो प्रभु ने उनको ऐसा एक बुद्धि में बातें डाली कि दूध पिलाने वाला गाय को लेके बैलगाड़ी में बांधो, दूध पिलाने वाले गाय को, क्योंकि दूध पिलाने वाली गाय जो है वो अपने बछड़े को छोड़कर नहीं जाएगी दूध। तो उन्होंने दूध पिलाने वाले बछड़े को लेकर गाय में बांध दिया और उसके ऊपर संदूक की वाचा रखी, और ये कहा कि अगर ये गाय ये वाचा को लेकर इजराइल की छावनी में अगर जाती है तो हम ये बात समझ लेंगे कि ये आफत खुदावन की तरफ से आया। अगर ये गाय कहीं और चली जाती है, जाने को तैयार नहीं होती है, तो हम समझेंगे कि ये नेचुरल कैलामिटीज है, इसमें खुदा का कोई हाथ नहीं। सो उन्होंने वो गाय के जो दूध छुड़ाए हुए बच्चे को लेकर बांधकर उन्होंने संदूक की वाचा रखी। गाय सीधे इजराइल की छावनी में लेके गया संदूक की वाचा, जो इस बात को दर्शाता है कि उस गाय को भी परमेश्वर ने कहा कि ये पेटी सीधे उधर ले जा, और वो गाय ने अपने बच्चों को भूलकर वो चले गए खुदावन की आज्ञा पालन करते हुए। ऐसा गाय लोग जाते नहीं है। अगर आप गाय पालने वाले होंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि गाय दूध देती है, लेकिन जब तक वो अपने बच्चे को नहीं दूध देगी तब तक वो आपको दूध नहीं देगी। इसीलिए क्या करना पड़ता है, दूध निकालने के पहले उसके बच्चे को छोड़ना पड़ता है गाय के पास। जब गाय के बच्चा जाके 2-3 बार चूस के दूध पीगा, उसके बाद धीरे से बच्चे को निकाल के बांध देते हैं, और फिर वो लोग दूध निकालना शुरू करते हैं। फिर माँ अपना दूध छोड़ना शुरू करती है। वैसे आप निकालने जाओगे तो दूध नहीं आएगा, वो बच्चे को देख के। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा मर गया जन्म देते ही, लेकिन गाय के पास अभी दूध है, तो वो दूध निकालने के लिए एक घास का बछड़ा बना के उसके सामने रखना पड़ता है। घास फूस का बछड़ा वो उसके सामने रखेगा और वो उसको देखेगी, फिर वो दूध देगी। अगर वो बच्चे को नहीं देखेगी तो वो दूध नहीं देगी। आप मेरे साथ हैं? एक नेचुरल फेनोमेना जिसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते कि माँ और बच्चे की रिश्ता क्या है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है 9 महीना, उसने अपने मुंह से कोई आहार नहीं लिया रहता है, उसके सारे आहार पेट से जाती है, जो कि माँ का कनेक्शन इस पेट के बेबी से। लेकिन जैसा ही वो बच्चा पैदा होता है और जब माँ उसको छाती से लगाती है, वो तुरंत दूध पीना शुरू कर देता है। वो पहला बार है जो बच्चा मुंह से आहार को लेता है, उसके पहले उसका आहार पूरा पेट से जाता है, और जब वो माँ से अलग होता है तो उसकी बेबी काट कर उसको कनेक्शन काट देते। माँ और बच्चे का रिश्ता अभी टूट गया। अब बच्चे का मुंह से आहार लेना, पर बच्चे को किसने सिखाया थोड़ी कि तू इस तरीके से दूध पीना। माँ अपने आप वो छाती से लगाते ही वो दूध पीना शुरू करता है। पर इसमें भी अभी का नया फंडा ये हो गया कि ज्यादा दूध नहीं पिलाते माँ लोग, क्योंकि एक तो जॉब का प्रॉब्लम रहता है, छुट्टी मैटरनिटी जो छुट्टी है वो ज्यादा नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम मॉडर्न औरतों का है कि अपना बदन का शेप ना खराब हो जाए, इसीलिए बहुत जल्दी बच्चे को दूध छुड़ा देते और फिर वो लोग डब्बे का दूध, पैरेक्स और ये शुरू कर देते। लेकिन माँ का दूध का जो पौष्टिक आहार है वो इतना ज्यादा है कि जितना माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया उतना ही बच्चा जो है आगे स्ट्रांग रहता है। ऐसे कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजा था, वो प्रतिदिन जो राज्य के अंदर माताएं बच्चे जन्म देती थी उनके घर से एक छोटा कटोरा दूध उसको देना पड़ता था राजा को, और इस तरीके से 3-4 माताएं दूध देगी, वो 1 गिलास दूध पीता था, आखिर तक वो माँ का दूध पीता था। और जो माँ का दूध पीता है बहुत साल उस बच्चे को दवा पानी की जरूरत नहीं होती। इतना पौष्टिक आहार परमेश्वर ने उस बच्चे के लिए रखा है। खैर ये सब बातें तो होती रहती है, जितना वर्णन करेंगे उतना कम है। माँ का प्यार अनोखा प्यार है। जब भी
मुझे एक बार खांसी हो गया था, बहुत ज्यादा खांसी हो गया था, तो हॉस्पिटल गए और खांसी का, तो पत्नी भी थी बाजू में, और पत्नी भी एहसास दिलाती है, छाती में हाथ रखती है नहीं। फिर बाद में ऐसा हुआ, माँ को मालूम पड़ा कि हम हॉस्पिटल में, तो माँ आई दौड़ती दौड़ती। लेकिन माँ आने के बाद माँ ने जो हाथ फिराया वो अलग हाथ फिराना था। जब माँ आके लपेट के वो हाथ फिराती है तो उसको मालूम है माँ और बच्चे का जो प्यार है वो कैसे हाथ सहलाना उसको मालूम है। पत्नी भले बहुत प्यार करती है, लेकिन पत्नी को नहीं मालूम है कि किस तरीके से अपने बेटे को हाथ सहलाना है। एक अनोखा प्यार मालूम पड़ता है उसको। सो माँ का प्यार अलग है, बाप का प्यार अलग है, बच्चे का और माँ बाप का प्यार अलग है, भाई बहन का प्यार अलग है, फिर बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे बीच में, हर एक का प्यार अलग है। इसीलिए कहावत है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं होता। तो परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव बट लव इज नॉट गॉड। क्योंकि अलग अलग प्रेम के अंदर हम लोग चलते हैं, और बाइबल दो प्रेम के बारे में बात करता है। एक है फिलियो और दूसरा है अगापे। सो फिलियो जो प्रेम है ये मनुष्य जाति का प्रेम है जो लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है अगापे, सो ये अनलिमिटेड प्रेम है। इस प्रेम के अंदर स्वार्थ है, लेकिन इस प्रेम जो है वो निस्वार्थ है। ये प्रेम कुछ फायदा हो तो प्रेम करेंगे, नहीं तो प्रेम नफरत में बदल जाएगा। लेकिन ये प्रेम बगैर फायदे का ही वो प्रेम बना रहता है। इस प्रेम के अंदर हमको जलन आ जाएगा, लेकिन इस प्रेम के अंदर कभी जलन नहीं आएगा। मान लो मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं और किसी व्यक्ति ने आकर मेरे पत्नी को एक धक्के लगा दिए चलते चलते। मैं तो पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन एक क्षण में मेरा प्यार बदल जाएगा और मैं वो आदमी का कॉलर पकड़ूंगा, बोलेगा अंधा है क्या रे, दिखता नहीं तेरे को, ये बोलूंगा। लेकिन ये प्यार के अंदर कभी भी तुमको गुस्सा नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्यार जो है क्षण भर में गुस्से में बदल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा प्यार गुस्से में बदल जाएगा अगर मेरे प्यार में ठेस पहुंची तो। हालेलुया। सो आज हम लोग देखेंगे कुछ माताओं को जो बाइबल के अंदर किस तरीके से अपने मदरहुड को निभाए, अपने माताओं का स्थान को निभाए। और बहुत सी बार हम लोग चूक जाते हैं कि अपने माताओं का स्थान को निभाने के लिए। पहला हम देखेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से 7 वचन तक, और इसका टाइटल होगा द मदर इन क्राइसिस। एक मुसीबत में पड़ी हुई माता किस तरीके से वो अपने प्यार को जताती है। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका पहला वचन से। हाँ जी। मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। जी पर जिसका वह संस्कार था, जी वह गया मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले गया। जी ऐसा ही उसने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, एक औरत खुदा के बंदे के पास आती है और कहता है कि मेरा पति मर गया, और आप जानते हैं मेरा पति यहोवा का सेवा करता था, लेकिन वो मरने के वक्त बहुत सा कर्जा मुझ पर छोड़ गया। अब कर्जे वाले मेरे घर में आए हैं और कहते हैं कि तेरे जवान बेटों को हम गुलाम बना के लेके जाते हैं पैसा वसूल करने के लिए। और ये माता पति तो खो गए, अभी बच्चे भी चले जाएंगे तो इसको कौन संभालेगा। तो अभी ये माता अपने बच्चों की रखवाली करने के लिए एक षड्यंत्र बना रही है, मैं क्या करूं। तो वो उसी खुदा के बंदे के पास जा रही है, जिस खुदा का बंदे के लिए, जिस खुदा के लिए उसका पति ने सेवा किया, वो एक प्रॉफिट के पास जा रही है और कहता है कि देख मेरा पति चला गया और कुछ नहीं रख छोड़ा, और जाते वक्त उसने बहुत कर्जा करके चला गया। मेरी पत्नी हमेशा मेरे को बोलती है पहला कर्जा खत्म करो। हम लोग सब कर्जे की जिंदगी में जी रहे हैं,
सब कर्जा ही है, टू व्हीलर कर्जे में, घर का फ्रिज कर्जे में, घर का एसी कर्जे में, सब कर्जे में ही है। कर्जा बंद करो। मैं मेरी पत्नी को एक डायलॉग मारता हूं, अरे दुनिया में नंबर 1 पैसा वाला जो है ना, अंबानी, उसको भी कर्जा है, वो भी बैंक से लोन लेके काम करता है। कर्जे में शैतान ने सबको बांध के रखा है। ऐसा लगता है कि कर्जा ना ले, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी। हर चीज जो है आज कर्जे में बदल गई। और ये नहीं कि प्रभु की सेवक या प्रभु के बंदे कर्जे नहीं लेते। यहाँ एक बंदा कर्जा लेके मर गया और इसका कर्जा चुकाने के लिए कोई नहीं था, और वो औरत जो है उस खुदा के बंदे के पास जाकर बोलता है कि मेरी हालत खराब है, अगर मेरे जवान बच्चों को भी ले जाएंगे गुलाम बनाने के लिए तो मैं क्या करूं। खुदा का बंदा उस औरत से पूछता है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। उस औरत ने जवाब दिया, मेरे घर में एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है सिर्फ। दूसरा वचन में क्या है, थोड़ी सी तेल। अभी आप घर का हालात समझ सकते हैं, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। मतलब ये परिस्थिति ऐसी हो गई कि इस घर के अंदर और कोई इरादा नहीं है कि भाई अगले दिन क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। थोड़ी सी कुप्पी में तेल है। इस औरत ने, मतलब मेरे पास पैसा है या कुछ, मैंने अभी आटा रखी हूं घर पे, 8-15 दिन चल जाएगा, और कोई मेरे घर में चीज है, वस्तु है, जेवनार है या सोना है, चांदी है, कुछ नहीं। उसके घर पे सिर्फ एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। खुदा का बंदा कहता है, उसने कहा, तो बाहर जाकर अपनी सारी सब पड़ोसी से खाली बर्तन मांगे और थोड़े बर्तन भरा। फिर तू अपने और तू जा अपने घर पे और आसपास के जितने तेरे जान पहचान है उनके घर से बर्तन इकट्ठा कर लेना। प्रेज द लॉर्ड। और वो कुप्पी में जो तेल है, उस तेल को बाकी के कुप्पी में भरते जाना। और ये औरत गई और आसपास के घर में से खाली बर्तन मांगे। अब आसपास के लोगों को भी मालूम ही होता है ना, हम लोग घर में क्या खा रहे हैं, हमारे घर में कितना स्टॉक है, ये तो लोगों को मालूम ही है। तो लोग सोचते होंगे खाली क्यों, बोले खाली बर्तन चाहिए, तुम्हारे घर में खाली बर्तन चाहिए। अगर मांगना है तो क्या मांगेंगे, बर्तन भर के चावल दो मांगेंगे, बर्तन भर के आटा दो मांगेंगे, बर्तन भर के, पर खाली बर्तन क्यों मांग रही है, बोले मुझे सिर्फ खाली बर्तन चाहिए। और उसने आसपास के पूरे लोगों से खाली बर्तन जमा कर ली, और वो कुप्पी में जिसमें तेल था, वो कुप्पी से तेल उंडेलने लगा, और एक एक बर्तन भरता गया, भरता गया, भरता गया। पर ये कुप्पी का तेल कम नहीं हो रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, when the widow did what Elijah asked, God provided for her the needs from what she already had. कभी भी खुदा को देने के टाइम ऐसा मत सोचो, लॉटरी लगेगा तो दूंगा, वो मिलेगा तो दूंगा, जमीन बेचेगा तो दूंगा, ऐसा मत दे। जो तुम्हारे पास है उसमें से दो खुदा को। प्रेज द लॉर्ड। वो कितना भी छोटा रकम क्यों ना हो, थोड़ी सी कुप्पी में तेल क्यों ना हो, खुदा के लिए उतना काफी है। पर जो तुम्हारे पास है उसमें से दो आप। प्रेज द लॉर्ड। मैं देने वाला था लेकिन काम नहीं हुआ मेरा। जो काम होगा करके देगा उससे वायदा मत करो। जो तुम्हारे पास है, लिटिल इज मच व्हेन गॉड इजंट इन इट। थोड़ा तुम्हारे लिए मायने रख देगा कि थोड़ा है, लेकिन खुदावन जब भी वो थोड़े में होता है, वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता, वो भरपूरी हो जाती है। मेरे पास थोड़ा है करके मत बोलो, अगर खुदा आपके साथ है तो। अगर खुदा नहीं है तो आपका भरपूरी भी आपके लिए थोड़ा है। अगर खुदावन आपके साथ है तो आपका थोड़ा भी बहुत ज्यादा है। बोला मच मोर। बहुत सी बार हम लोग कहते हैं नहीं थोड़ा है हमारे पास, लेकिन अगर खुदावन तुम्हारे साथ है, हम लोग संतुष्ट है जिस थोड़े में हम लोग रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
मैं अब आज की तारीख में जब मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं आज से 25 साल पहले जब मेरी सेवा को देखता हूँ तो मुझे खुद को विश्वास नहीं होता है कि खुदावन ने हमें कहाँ तक लेकर आया। वो दिन जिस दिन हमारे पास साइकिल तक नहीं थी, और आपको विश्वास होगा नहीं होगा, एक खुदा का बंदा मेरे घर आया और उसने मेरे को बोला, पास्टर जी चलो कल्याण जाके आएंगे। तो मैं भी उसके साथ कल्याण गया। कल्याण में रेलवे स्टेशन के बाहर थोड़ा आगे शिवाजी मार्केट के पास एक साइकिल की दुकान थी, और साइकिल की दुकान पे लेके गया मुझे, बोला कि साइकिल पसंद करो। मैं बोला किसके लिए? बोले आपके लिए। बोला मेरे लिए साइकिल? मैंने नहीं साइकिल मांगा। बोले नहीं, मैंने देखा तुम अंबरनाथ से उल्लासनगर पैदल जाते हो मीटिंग को, और उस दिनों में हम लोग पैदल जाते थे, रमाबाई टेकड़ी, उल्लासनगर टेकड़ी, सब पैदल जाते थे हम लोग, पैदल मीटिंग करके आते थे। बोले मैं देखा आप पैदल जा रहे हैं, और किसी समय में हम लोगों के पास ऑटो रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं होते थे, और हम लोग पैदल जाकर प्रभु की सेवा करके आते। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि एक साइकिल मैं आपको देना चाहता हूं। तो मेरे को पहली बार एक एटलस साइकिल मेरे को लेके दिया उसने। अब वो साइकिल में मैं जेरी को लेकर सेवा को जाता था, और आप विश्वास करो अंबरनाथ से ठाकुरली, डोंबोली, थाना, इन सब जगह तक लगभग 40-50 किलोमीटर में साइकिल में जाता था। जेरी को आगे स्कूटर में सीट में बिठाता था, छोटा सीट, सिस्टर पीछे बैठते थे, और टेबल सीट जाते थे हम लोग बहुत दूर दूर तक। आप विश्वास नहीं करोगे कि साइकिल में मैं कितनी लंबे तक जाकर साइकिल में लौट आता था, और उसमें बहुत खुश थे हम लोग। हालेलुया। आज हम लोग ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठे, उतना खुशी नहीं थी उस दिन जितने साइकिल में बैठकर मजा आता था। और हम लोग की एक आदत थी, जैसी बरसात आई तो बहुत जोर में बरसात आई, जिस दिन ट्रेन बंद हो जाती थी, पानी जमा हो जाता था, उस दिन मैं मिसेस को पीछे बेटा, जेरी को आगे, हम लोग भीगते भीगते पूरी ऑर्डिनेंस में साइकिल में घूमते रहते थे। लोग बोलते थे अरे क्यों भीग रहे हो? बोले बारिश का आनंद ले रहे हैं हम लोग। साइकिल में घूमते थे। हर सप्ताह हम लोग बदलापुर साइकिल में जाते थे कपड़े धोने के लिए। घर में पानी बराबर नहीं आती थी, कपड़े साइकिल में बांध कर नदी में जाके साइकिल। तो वो दिन देखता हूं, और आज मैं आराम से फ्लाइट में बैठ के जा रहा हूं, यह दिन भी सोचता हूं तो प्रभु कहां से कहां हमें लेकर आया। सेवकाई को प्रभु ने बढ़ा, थोड़े में तो वफादार रहे, प्रभु तुझे बहुतों का अधिकार बनाए। अपने बाप के थोड़े भेड़ बकरियों को चरा रहा था जंगल में, लेकिन उसमें वो वफादार था। उसने अपने जानवर को किसी जंगली जानवर के मुंह में जाने नहीं दिया, उसने अपनी जान जोखिम में डाला। अस्वल के मुंह से उसने बछड़े को निकाला, शेर के मुंह से उसने बछड़े को निकाला। तब प्रभु ने बोला कि अगर इसको मैं मेरी गद्दी पर बिठाऊं तो मेरी प्रजा को कितना अच्छा संभालेगा। और प्रभु ने दाऊद को भेड़ चरानी झुंड से लेकर इजराइल का राजा बना दिया। थोड़े में वफादार रहो, बोलो हालेलुया। जिस दिन तुम्हारा पगार 100 रुपए थे, उस दिन अगर तुमने उसमें का 10 रुपया दशवान दिया होगा तो तुम्हारा पगार 1 लाख रुपया होगा, उसमें से भी तुम अपना दशवान निकाल के प्रभु को दोगे। क्योंकि जब तुम्हारा इनकम 10 रुपया था तभी तुमने दिया, तो तुम बहुतों में भी वफादार रहोगे। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे पास क्या है वही चाहता है, और जो तुम्हारे पास है उसमें से आप प्रभु को दिया करो। प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कभी कभी अफसोस करता हूं कि प्रभु कितने आसानी से बड़े बड़े काम सहज से कर देता है, जिसको हम लोग विश्वास भी नहीं कर पाते। तो इस औरत ने अपने घर में जाकर बर्तन को इकट्ठा किया, जितना हो सके उतना बर्तन अपने घर में एकत्र करी, और वो तेल उंडेलता गया, जब तक उनके बच्चों ने कहा माँ बर्तन खत्म हो गया, अभी बर्तन बचा ही नहीं, किसमें तेल उंडेलेंगे। मान लो इस छोटी सी कुप्पी के अंदर परमेश्वर ने ऐसी बरकत डाली कि वो ऑयल का फैक्ट्री बन गया। घर में एक बर्तन भी कमी नहीं, तेल भर गया। बोलो हालेलुया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां शुरू होती है। घर पूरा तेल, बर्तन भरा हुआ है। लेकिन ये औरत खुदा के बंदे के पास वापस गई। 7 वचन में लिखा है,
क्या कहीं देखकर मन भर गया। वो जाकर खुदा के बंदे के पास खड़ी रही, जैसे आपने बोला मैंने वैसा किया, और मेरे घर में तेल वहां मुंह भरा हुआ है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु आपको दे देता है, आप प्रभु को बोलो मत। अब इजी था, बहुत इजी था, तेल भर गया, बस अभी तेल को बेचना है, करना है, लेकिन नहीं, खुदा के बंदे की इबादत के बगैर नहीं। हालेलुया। जब मैं गुजरात में गया था, एक ब्रदर थे भाई गोविंद, उसने अजवाइन और ये सब निकाली, धान तुअर दाल सब बांध के रखा था। बोले कि पास्टर जी, आप पिछली बार जब आए थे ये कुएं में पानी नहीं था और मेरा अनाज सूख रहा था, आपने प्रार्थना करी, पानी कुएं में आ गया बराबर, और किसी के खेत में इतना अनाज नहीं आया जितना अनाज मेरे खेत में आया, और मैंने उसका दशमांश निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये औरत खुदा के बंदे के पास जाके बोली, क्या करूं मैं, तेल तो भर गया है, जैसा आपने कहा वैसे कवाई जी। खुदा का बंदा जो कहता है वो वैसे के वैसे पूरा होता है। अब खुदा का बंदे ने कहा, जा तेल को बेच ले और अपने कर्जे चुका दे, और बचा हुआ तेल से तू और तेरा बच्चा बाकी का गुजारा करो। मतलब तेल कितना होगा कि कर्जा मिटाने के बाद बचा हुआ तेल से उनका गुजारा होगा, उसके आगे की लाइफ लॉन्ग। मेरा परमेश्वर का हाथ तो छोटा नहीं है। हालेलुया। बस वो इतना चाहता है कि तू आज्ञा का पालन कर, हुकूमत जो है उसका पालन कर तू। यदि मेरी प्रजा मेरे पास लौट आए, अपने आप को नम्र करे, तो मैं उसको स्वर्ग से आशीष दूंगा। आपको प्रभु कहता है, तू आजा मेरे पास, मेरे वचन का अनुकरण कर। तो यहाँ एक औरत मुसीबत का सामना करने के लिए, अपने बच्चों को गुलामी के हाथ से जाने से, अपना पति ने जो छोड़ गया उस कर्जा चुकाने के लिए एक खुदा के बंदे के पास गई। हो सकता है वो किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जा सकती थी, कोई और जहां से पैसे का इंतजाम हो सकता है, वो एक खुदा के बंदे के पास में गई, और उसके पास से परमेश्वर के आशीष, क्योंकि उसका पति सेवा करके मर गया था, और उसको मालूम है कि मेरा पति अगर मेरा खुदा की सेवा करी तो मेरा खुदा मेरा पति का बदला देने वाला परमेश्वर, वो अन्याय नहीं है। बोलो हालेलुया। कभी कभी बच्चे पूछते हैं, नहीं ऐसे, आप मेरे लिए आपने क्या करके गया? अजी, अगर आपने खुदा की सेवा करके गई तो आपके बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे। खुदावन का वायदा है, वो आदमी मरने के बाद उसका घर का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। ये कंपनी वाला पेंशन देके एक दिन पेंशन भी बंद कर देगा, लेकिन खुदा तेरे मरने के दिन तक तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक माँ है, और इस माँ को मैं सलाम करता हूँ, हैप्पी मदर्स डे, इसको बोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे हालात में इसने जाकर खुदा के बंदे के पास से मदद लेकर आई, और उसका भी विश्वास खुदावन के ऊपर बढ़ गया। आगे का जिंदगी उसको किसी इंसान के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा, जिस खुदा के लिए उसका पति ने काम किया था, वही खुदा उसको संभालने की ताकत भी रखता है। क्या हमारा परमेश्वर का आज छोटा हो गया है? नहीं, बहुत बड़ा है उसका। ये काम मेरा खुदा नहीं कर सकता, ऐसा आप कभी नहीं कहना। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, आपके हर एक समस्या का हल उसके पास में है। हम हार जाते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते, हम ठहरते नहीं, हम बोलते कि हमको जल्दी काम होना था, नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी यहाँ वहाँ हाथ पैर मारना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी टुकराया नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इस औरत को हम लोग हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। ये अच्छा माता का जगह को उसने निभाया। हो सकता है कि वो बच्चे लोगों को गुलामी में बेचकर भी वो अपना जीविका कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा मेरे बच्चे भी आजाद होना चाहिए। अपने परिवार के आजादी के लिए उसने खुदा के बंदे के पास जाकर अपना सर को झुकाया, बोले आप ही मेरे लिए एक उपाय करिए, और खुदावन ने उपाय किया उसको, क्योंकि खुदावन का ध्यान तुम पर है। बाइबल कहता है वो अन्याय नहीं कि हमारे भले कामों को भूल जाए। आपने एक एक दमड़ी जो प्रभु के राज्य के लिए की है, प्रभु उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। एक पास्टर जी कह रहे थे कि अगर आपने दशमान दिया और उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला तो आप अपना दशमान वापस लेके जाओ, झूठा ठहरा दो उस खुदा को,
जो वायदे के मुताबिक काम नहीं करता है। आप प्रभु को प्रभु का हिसाब देना, प्रभु अपना हिसाब आपके जीवन में हमेशा पूरा करता रहेगा। आप मेरे साथ हैं? चलिए आइए दूसरे एक औरत के पास जाएंगे, जो इब्रानी की 11वां अध्याय का 23 वचन से 27 वचन तक। और इस माँ को भी हम लोग सलाम करते हैं, इसको भी हम लोग हैप्पी मदर डे कहते हैं। बहुत बढ़िया माता, इसका नाम है जकोबेत और ये मूसा की माँ है। और ऐसा हुआ एक समय, पढ़िए। हाँ जी, बस ठीक। बाइबल कहते हैं कि मूसा की माँ ने मूसा को, जो सुंदर था, 3 महीने तक राजा के हुक्म से बचाए रखा। राजा का हुकूमत था कि जो कोई इन गुलाम के अंदर लड़का पैदा हुए उसको मार डालो। और उन भाइयों को ऐसा बताया गया था कि तुम कोई भी लड़के को जिंदा मत रखना, अगर लड़की है तो रहने दो, लेकिन लड़के को मार डालो। राजा को इस बात का डर था कि कहीं ये कल जलकर बढ़ के एक बड़ी सेना ना बना दे और हमारे पास से बगावत ना करे, इसीलिए उसको हुक्म दिया था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब इजराइल के कन्या, जो औरतें जन्म देती थी, उनको नर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जब राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने जवाब दिया, इजराइल की औरतें हमारे मिस्रियों की तरह नहीं है, हमारे जाने से पहले वो बच्चे को जन्म दे देती है। हालेलुया। अभी तो जमाना उल्टा आ गया, सिजरिन का जमाना आ गया कि थोड़ा भी पेट दर्द हो जाए, डॉक्टर को बोले दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोला सिजरिन कर लो, क्योंकि उसमें उसका भी बिल बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले के डॉक्टर लोग ऐसे नहीं थे, वो भले 1 दिन और रुका देते थे, 2 दिन और रुका देते थे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का ही प्रयास करते थे, क्योंकि उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी में आज के डॉक्टर को कमाई नहीं है। लेकिन इजराइल की औरतें जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। वो कष्ट करते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, गुलामी के अंदर थे, तो बच्चे जनने के लिए उनके लिए सहज हो जाता था। और ऐसा हुआ कि मोसेस के माँ, जब मोसेस का जन्म हुआ, इसके पहले उसके 2 बच्चे हैं, मरियम है, हारून है। लेकिन जब मोसेस का जन्म हुआ तो मोसेस दिखने में सुंदर था और इस बच्चे को उन्होंने अपने पास रख लिया। 3 महीने तक उसको संभाला। 3 महीने के बाद उसको संभल नहीं सका तो उन्होंने उस बच्चे के लिए एक टोकरी बनाई और उस टोकरी में उस बच्चे को रखकर उसे राल लगाकर उसको नील नदी में छोड़ दिया। ये भी आइडिया जो इसके माँ को आई थी, वो बाइबल से आई थी, क्योंकि परमेश्वर ने नोहा के लिए एक जहाज बनाया था पूरे परिवार को बचाने के लिए। तो इस औरत ने सोचा कि जब नूह को प्रभु ने एक जहाज से बचाया तो मेरा बच्चे को भी वो एक जहाज से बचाएगा। तो एक छोटा सा नाव बनाकर उसने उसमें रख दी। और उस रात का वर्णन नबी अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से करता है कि जब ये लोग सवेरे सवेरे पाँव फटने के पहले नील नदी के किनारे पहुंचे और उस बच्चे को लेकर ये लोग दुआ कर रहे, मरियम, हारून और जकोबेद, अमराम, तीनों जन, चारों जन बैठकर प्रार्थना कर रहे, घुटने टेक कर, हे प्रभु, हमने 3 महीने इस बच्चे को संभाला, पर इसके आगे हम संभाल नहीं सकते। अगर राजा को पता चले कि हमने राजा का आज्ञा का उल्लंघन किया तो राजा बच्चे को भी मारेगा और उसकी माँ को भी वो मार डालेगा। अब जकोबेद अपनी जान की जोखिम रखकर उस बच्चे को संभाली उसने। मतलब मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं बच्चे को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने छुटकारे के लिए वायदा किया था। और अमराम और जकोबेद दोनों प्रार्थना करते थे, प्रभु 400 साल की गुलामी से तू हमें कभी छुड़ाएगा, तूने वायदा किया है छुटकारा देने वाले को भेजेगा। और उन्हीं के घर में प्रभु ने मोसेस को भेजा जो एक छुड़ाने वाला था। नबी कहता है कि जब अमराम आता था, दिन भर के हंटर, वो मट्टी गोलते, ईंट पकाते, पूरे बदन में मिट्टी होती थी। जब वो घर आता, हाथ पैर धोने के लिए जाता, तो उसकी पत्नी कहती थी, जी मैं थोड़ा गर्म पानी से सेक लेता हूँ, बहुत खून है तुम्हारे पीठ में, जख्म है। उसका पति कहता, नहीं, वो बाद में करेंगे, पहले मैं ऊपर माले में जाता हूँ और प्रार्थना करके आता हूँ, प्रभु मेरा छुटकारा देने वाला कहाँ है।
तो वे लोग जाकर प्रार्थना करते थे प्रभु के पास। तो एक धार्मिकता इस परिवार के अंदर पाई जा रही है। और जब वो आकर खाना खाता था तो उसकी पत्नी जोकोबेद उसके बदन को गर्म कपड़े पानी से सेकती थी, क्योंकि इतना पीठ में गुलामी का निशानी थी। ऐसे हालात में इस बच्चे को उन्होंने पालने की कोशिश करी, और देखिए उस माँ ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बच्चे को पाला। आगे चलकर बाइबल क्या कहता है, जब मोसेस शाना हो गया 11 का 24 में, मूसा शराबा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। फिरौन की बेटी, राजा की बेटी, उसका पुत्र कहलाने से इनकार कर कर जिस माँ ने गुलामी में जन्म दिया था उसी का बेटा बनने के लिए वो तैयार हुआ। बात समझ में आ रही है? जब वो दूध पिलाने के लिए गई और वो बच्चे को दूध पिला रही है, वो बच्चे के पालन पोषण कर रही है, माँ ने उसकी बचपन के दिनों से उसके अंदर ये बात डाल दी कि तू मिस्री नहीं है, तू हिब्रू है। और ये बात मोसेस के दिमाग में बचपन से था कि मैं यहाँ पल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे यहाँ लेकर आया है, लेकिन मैं मिस्र लोगों को में से नहीं हूँ। और वक्त जब आया कि यहाँ रहे या यहाँ रहे, ये वाला माँ चाहिए, ये वाला माँ चाहिए, ये वाला माँ आलीशान जिंदगी, राजघराने की जिंदगी, जिसने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, लेकिन एक तरफ वो माँ है जो गरीबी में गुलाबी में बहुत परिस्थिति बुरी थी, उसमें भी उसने मुझे जन्म देकर संभाला है। बाइबल कहता है जब मूसा सियाना हो गया, वो पारो की बेटा होने से इनकार करके अपने माँ का पास चला गया, बोला मैं इनका, क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो बाइबल कहता है बाय फेथ, विश्वास से, क्योंकि मोसेस को मालूम था इनका खुदा जिंदा खुदा है, उसने छुड़ाने का एक वायदा किया है। अभी भले मैं आलीशान जिंदगी में हूं, लेकिन इनका खुदा इनको कनान देश में लेके जाने वाला है। अपनी जिम्मेदारी को, अपने बुलाहट को जाना। डीएल मूडी कहते हैं मोसेस स्पेंट 40 years thinking he was somebody। मोसेस 40 साल राजा के घर में ऐसा रहा जैसा मैं कुछ हूं, क्योंकि अगला रामसेस के बाद बैठने वाला फारो मोसेस था, अगला शहंशाह मोसेस था। मैं कुछ हूं somebody। इसीलिए वो जाकर झगड़े करने वालों को मार डाल के ये बताना चाहा कि देखो मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला होगा। लेकिन वो इब्रू लोगों ने बोला कल वो मिस्री को मारकर गाड़ दिया कि आज तो हमें भी मार देगा, तुझे हम पर किसने अधिकार जताया है। जब उसने देखा कि ये मिस्र के लोग, हिब्रू लोग मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो उसको भगोड़ा बनना पड़ा, उसको वहां से भागना पड़ा। तो he was thinking for 40 years that he was somebody। Next 40 years he was learning he was nobody। अगला 40 साल प्रभु ने उसको जंगल में लेकर जो somebody बोल रहा था, प्रभु ने उसको nobody बनाया। You are nobody। हालेलुया। और फिर उसको प्रभु ने 80 साल की उम्र में लेकर आया, and another 40 years discovering what God can do with a nobody। हालेलुया। अगले 40 साल उसने क्या देखा कि जो कुछ नहीं है उसको प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है। आप मेरे साथ हैं? You are somebody in his body। प्रभु ने बोला तुम उसके देह के अंग हो, you are somebody। बट जब आप उस somebody से निकाले जाओगे, आप nobody है, आपकी कोई अहमियत नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जब हमारे पास थोड़ा है, खुदा हमारे साथ है। By faith he left Egypt and not being afraid of the anger of the king, he endured as seeing him who is invisible। पारो का डर से या पारो के हालात से वो निकलकर जब गुजर रहा है, मुझे परवाह नहीं, ये आलीशान जिंदगी छोड़कर मैं प्रभु के साथ अपने लोगों के साथ दुख भोगना पसंद करूंगा। जब उसको मालूम भी नहीं था उनका खुदा कौन है, ना उसने खुदा से कभी बात करी थी, क्योंकि पारो के घर में उसको खुदा की कोई बात नहीं, सिवाय उसका माँ जो उसको बता रही थी कि तू एक हिब्रू है। और वो चला गया छोड़कर, उस मिद्यानी की जंगल में चला गया, बोला जान दो मैं उस खुदा को ढूंढ के रहूंगा जो गुलामी में निकलने का वायदा किया था। एंड जेकोबेद डिसीजन टू फॉलो फेथ ऑफ एंसेस्टर। और जेकोबेद जो औरत थी अपने पूर्वजों के हिसाब से, यहोवा के डर भय से उस बच्चे को संभालने में
उस बच्चे को सिखाने में, उस बच्चे के लिए एक अच्छा आदर्श बनने में, एक अच्छा एग्जाम्पल बनने में, जबकि वो गुलामी के हालात है, लेकिन वो अपने बच्चे को सिखाई कि तू इस मिस्री लोगों का बेटा नहीं है, तू एक गुलाम का बेटा है। और उसको हालात बताने लगी। बाइबल कहता है जो परमेश्वर के लिए खोता है वो पाता है, और जो पर अपने लिए जीता है वो खो देगा। उस नील नदी के किनारे में क्या हुआ, जब ये लोग बच्चे को टोकरी में रखकर पानी में छोड़े, मरियम ने कहा कि मम्मी मैं देखता हूं टोकरी कहाँ जा रही है, तुम लोग घर जाओ। और जेकोबेद, अमराम, अरुण आगे चले गए घर पे। पाँव फटने के पहले वो लोग घर पहुंच गए। मरियम इस टोकरी के पीछे पीछे जा रही थी देखने के लिए टोकरी कहाँ जाती है। इतने में पारो की बेटी, उनके सब सहेलियां नहाने के लिए आई, ये टोकरी उनके पास गई। उन्होंने टोकरी को खोला, देखा एक सुंदर बच्चा है। जैसे उन्होंने बच्चे को देखा, भले ही वो बच्चा गुलाम का है, लेकिन प्रभु ने उस बेटी के मन को प्रेम से भर दिया। वो बच्चे पर आकर्षित हुई। उसी ने बच्चे का नाम रखा मूसा, मतलब पानी से मिला मूसा। इतने में मरियम पहुंच गई, कही कि क्या ये बच्चे को संभालने के लिए मैं एक धाई ले आऊं? उसने कहा जल्दी लेके आ। और मरियम वहां से दौड़ते दौड़ते जेकोबेद घर में पहुंचा ही नहीं होगा कि वो लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते होंगे, हे प्रभु हमने बच्चा मूसा को तेरे हाथ में दे के आया है, हम नहीं संभाल सकते, अगर हम संभालेंगे तो राजा एक दिन छीन लेगा और हमारे पूरे परिवार को मिटा देगा, इसलिए हमने उसको तेरे हाथ में दे के आया है। आमीन बोलता ही नहीं होगा, दरवाजा खटखटाया। मरियम ने बोली माँ जल्दी तैयार हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन, तुझे राजा के घर में जाना है, क्योंकि हमारे भाई मूसा को फारो की बेटी ने उठाई और अभी मैं उससे पूछ के आया कि कोई आया ले आऊं। उसने बोला जल्दी ले आ। माँ जल्दी तैयार हो जा। और माँ खुशी के मारे तैयार होकर जब वहां गई, उसने उस बच्चे को माँ के गोद में देकर कहा मेरे लिए तू इस बच्चे को संभाल, भले पगार में ही संभालूंगी लेकिन मैं जरूर संभालूंगी। 2 क्षण के अंदर उसने प्रभु को देख के धन्यवाद दिया। जिसको हमने प्रभु के हाथ में दिया, प्रभु ने उसको घुमा के वापस उसी के हाथ में लेके आ दिया। जो खुदा को देंगे वो खुदा आपके गोद में वापस ले आके लौटाएगा, पर आप सुरक्षित जगह में। अपारो के घर में कौन मूसा को हाथ लगा सकता है? बोलो हालेलुया। उसके घर में उसका ही दुश्मन बढ़ रहा है। फारो खुद उसको दूध पिला रहा है, और फारो को मालूम नहीं यही बगावत करने वाला है, यही मिस्र देश को छुड़ाने वाला। जब कहावत चल रही थी कि इस्राएल एक छुटकारा देने वाले का इंतजार कर रहा है, फारो ने कहा 2 साल के नीचे सब बच्चे को कत्ल कर दो, कोई बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छुड़ाने वाला अगर पैदा हो तो मर जाना चाहिए। लेकिन खुदा ने छुड़ाने वाले को फारो के हाथ में दे दिया। तू ही पार योजना बनाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक पहली को उसने गिन के रखा है, एक एक बाल को उसने गिन के रखा है। कोई हानि नहीं होगी तेरा। हालेलुया। ना दिन के धूप से, ना रात की चांदनी से। दाऊद कहता है कि मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा रक्षक है। इस माँ को भी हैप्पी मदर्स डे कहेंगे कि ऐसे तकलीफ में भी, ऐसे मुसीबत में भी जान को बाजी लगाकर उसने मोसेस को संभाला, जो इजराइल का सबसे बड़ा प्रॉफिट बन गया। एक बहुत बड़े साम्राज्य से बिना कोई हथियार का, खाली यहोवा की सहायता से उसने छुड़ा के लेकर आया। 1-2 लोग नहीं, 20 लाख लोगों को दुनिया में सबसे बड़ा पास्टर अगर बोले तो वो मोसेस पास्टर होगा। ये सब प्रयास इस माँ को जाता है, जिस माँ ने अपनी जान जोखिम में लगा दी। हालेलुया। हम हैप्पी मदर्स डे का मैसेज देख रहे हैं कि बाइबल में कुछ माताएं थी जिन्होंने इस तरीके से खुदा की मर्जी को पूरा किया। आइए हम तीसरी माता के पास जाएंगे। 1 शमूएल की किताब, उसकी पहली अध्याय और उसका पहला वचन, 1-2 वचन पढ़ लीजिए। जहाँ बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा करता था, उस दिनों में यहोवा का वचन सुना और दर्शन का मिला। और उस समय ऐसा हुआ कि एली आंखें तो धुंधली होने लगी और उसमें फूट पड़ा। ओके,
आप तीसरा अध्याय पढ़ रहे, पहला अध्याय। और हन्ना बांझ थी, संतान नहीं था। एलखाना ने और एक शादी कर ली, उसको संतान होने लगे। लेकिन हन्ना प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना कर रही थी। एक रोज वो प्रभु में प्रार्थना करने के टाइम उनका पास्टर जो है बेचारा बुजुर्ग था, दिखाई कम पड़ता था, और उसने हन्ना को देखा कि हन्ना कुछ बड़बड़ा रही है, और उसने हन्ना को देखकर कहा कि शराब पीना बंद कर। हन्ना ने अपने पास्टर से कहा, मेरे स्वामी, मैं शराब नहीं पी, मैं प्रार्थना में व्याकुल हूं, क्योंकि मेरे घर में जो दूसरे औरत है वो बच्चे जनकर मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे छिड़ा रहे हैं, और मैं व्याकुलता के अंदर प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मेरे को एक संतान दे दे, और अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं वो संतान को इसी मंदिर में तेरी सेवा में अर्पण करूंगा। बहुत बड़ा दिलेरी, एक जबरदस्त त्याग और समर्पण इस औरत ने खुदा के सामने रखी। और खुदा को चाहिए था कि अगला नबी एली के बाद में इजराइल में कौन उठेगा। उसकी योजना के मुताबिक एक औरत कहती है कि अगर मुझे तू संतान देगा तो मैं वो संतान तुझे अर्पित करूंगा। खुदावन इंतजार करता है कोई माँ अपने बच्चे को मेरी सेवा के लिए अर्पण करे। हम लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, हमें बच्चे को पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनाएंगे, पैसे कमाने वाला बनाएंगे, लेकिन प्रभु की सेवा में एक बच्चे को छोड़ने की हिम्मत हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन ये माँ ने बोला, अगर तू मुझे बेटा दे तो बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए छोड़ूंगा। एली ने कहा, प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली, और वह गर्भवती हुई, पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया तो बाइबल कहती है दूध छुड़ाने तक उसने बच्चे को अपने पास रखा, और जब वो बच्चा दूध छूट गया तो वो बच्चे को लेकर मंदिर में गई। अब ये बच्चे को जो अपने पास रख सकती थी, इस बुढ़ापे के अंदर प्रभु ने उनको संतान दिया है। और जब बच्चा मिलने के बाद जो खुशी घर के अंदर माहौल कि संतान हुआ है, संतान हुआ है, घर के अंदर बच्चे, मान लो ये बच्चा 6 साल का होता होगा, और ये दूध छुड़ाने के बाद, उन दिनों में बच्चे दूध बड़े लंबे छुड़ाते थे। हमारे पास एक पास्टर आया था कन्याकुमारी से, जॉन तंगम उनका नाम था। वो कहते थे मैं 15 साल तक माँ का दूध पिया। तो उन दिनों में बच्चे बड़े लंबे दूध पीते थे, 10 साल 8 साल, अभी 6 महीना 7 महीना दूध पी, लेकिन लंबे दूध पीते थे। दूध छुड़ाने के बाद मैं अपने वायदे को पूरा करूंगा। एलकाना अपनी पत्नी को बोलता है, चलेंगे मंदिर? वो बोले नहीं, जब तक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती तब तक नहीं आऊंगा मैं। मेरे को जो बच्चा परमेश्वर ने दिया है उसका पूरा पूरा मुझे सेवा करना है। और जब बच्चा दूध छुड़ाने का टाइम आया, उसने वो बच्चे को लेकर उसी पास्टर के पास आया जो कहा कि हन्ना दारू पीना बंद कर। और वो आकर उसको बोले, पास्टर जी आपने मुझे पहचाना? जी कौन? बोले मैं यहीं बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी, और आपने कहा था शराब मत पी। मैंने कहा मैं शराब नहीं पी, मैं प्रार्थना में व्याकुल है। उस दिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और ये बच्चा मेरे गर्भ में आया। अब ये बच्चे का पालन पोषण करके दूध छुड़ा दिया है। मैं अपने वायदे के मुताबिक, जो मैंने यहाँ बैठकर वायदा किया था कि तू मुझे संतान देगा तो मैं तुझे वापस दूंगा, ये लीजिए मेरा वायदा को मैं पूरा करने आ गया। इस माँ के लिए एक जोरदार तालियां, जिसकी जन्म देने के बाद अपने वायदे को उसने पूरा। बोलो हालेलुया। इसको एक हैप्पी मदर्स डे बोलने का जरूरत है, क्योंकि इसने जैसे दूध छुड़ा दिया, इसने प्रभु के भवन में लाया और उसको मंदिर में छोड़ दिया कि वो मंदिर में प्रभु की सेवा करे। और ऐसी परिस्थिति के अंदर आप जानते हैं मंदिर का दीवट बुझने पर था। प्रभु ने सैमुएल को आवाज दिया, सैमुएल सैमुएल। अगर मैं चुक न जाऊं तो हमारे बीच में भी एक सैमुएल बैठा हो, बरोबर है क्या? कौन है सैमुएल? सैमुएल सैमुएल उठ। ये दौड़ के गए एली के पास, मुझे बुलाया? बोले नहीं, जाके सो जा। हम भी जब प्रभु की कॉलिंग आती है तो आदमियों के पास जाके पूछते मैं सेवा करूं क्या?
एली बोला जाके सो जा। और कभी भी तुम दुनिया में जाके पूछोगे ना मैं सेवा करूं क्या, वो तुमको सोने को बोलेंगे, सेवा में जाने को नहीं बोलेंगे। और एक बार अपने सेवा का हाथ में आगे बढ़ा दी, जैसे हल पे हाथ रख दिया, फिर आप पीछे मुड़ के मत देखिए, कुछ भी हो जाए। जिसने तुम्हें बुलाया वो तुम्हें पालने की ताकत रखता है, तुम्हें संभालने की ताकत रखता है। पीछे मत मुड़ के देखिए, कुछ भी हो जाए, चाहे नौकरी जाए, चाहे गाड़ी जाए, चाहे घोड़ा जाए। मैंने प्रभु को वायदा किया था, अपने वायदे को पकड़ के रहिए। और सैमुएल जाकर उस मंदिर में प्रभु की आवाज सुनी। छोटा बच्चा, उसको मालूम नहीं, उसने कभी प्रभु की वाणी नहीं सुनी थी, क्योंकि पास्टर अभी बूढ़ा हो गया है। अब पास्टर की आंखें धुंधली दिखाई दे रही है। और उन दिनों में वचन का दुर्लभ था, दर्शन की बातें नहीं होती थी, उरीम और तमीम भी बात नहीं करती थी। ये कंडीशन जो है आप बिल्कुल हमारे दिनों का लौदीसिया कलीसिया को मिला के देखिए, सेम कंडीशन है। बाइबल कहता है एली सो रहा था। अब भला चर्च में पादरी साहब सो रहे तो चर्च कैसा होगा। और यहां तक उसकी आंखें धुंधली थी कि वो खुद जाकर उस दीवट में तेल नहीं डाल सका, जबकि परमेश्वर ने निर्गमन 25 में कहा था कि ये मंदिर में दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल कहता है दिया बुझने पर था। पास्टर सो गया लेकिन खुदावन उस दिया को देख रहा है। उसने बोला सैमुएल को उठाया तेल डालने के लिए, और वहां से सैमुएल प्रभु की सेवा में उतर गया और इजराइल का पहला प्रॉफिट वो बन गया। हालेलुया। इजराइल का पहला नबी जो दर्शन की बातें लेकर प्रजा को सुनाता था। इजराइल का पहला राजा को अभिषेक करने वाला सैमुएल प्रॉफिट। सैमुएल प्रॉफिट को लोग बहुत आदर करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इसके पहले कभी प्रभु ने प्रॉफिट नहीं दिया था उनको कि भाई इजराइल को अगुवाई करने के लिए। सैमुएल के साथ प्रभु सीधे बात करता था। एक दिन ऐसा हुआ, लोगों ने बोला हमें राजा चाहिए। सैमुएल बहुत दुखी हुआ, वो प्रभु के पास जाके रोने लगा। प्रभु पूछता है सैमुएल क्यों रो रहा है। हे प्रभु देखे लोग राजा मांग रहे, अड़ोस पड़ोस के देश में राजा लोग, इनको भी राजा चाहिए। खुदावन सैमुएल को कहता है उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया, उन्होंने मुझे ठुकराया है। एक दुखद वार्ताहत को हम देखते हैं। कह दे उन्हें कि अगर तुम दुनियावी राजा की तरह राजा बनाओगे तो वो तुम्हारे जवानों को गुलामी में ले जाएगा, युद्ध में ले जाएगा, लड़ाई के लिए ले जाएगा, और तुम्हारे जवान बेटियों को अपने घर में नौकरानी बनाकर खाना पकाने के लिए, झाड़ू बुखारा करने के लिए रख देगा, और तुम्हारे खेत में जो उपज आता है उसका वो हिस्सा लेगा, टैक्स लेगा, क्योंकि उसके घोड़े, उसके सैनिक, उनका सब देने के लिए तेरे घर से टैक्स लेगा। मैं तुम्हारा राजा था, क्या कभी तुम्हें कमी पड़ी? कोई युद्ध तुम्हारे, कभी दुश्मन ने तुम्हें धमकाया? मैं तुम्हारा राजा था, लेकिन इनको अब दुनिया की जैसा एक राजा की जरूरत है। आज चर्च ने क्या कर दिया है? यही किया है, दुनिया की शौक और शान में चली गई, बल्कि परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया उन्होंने। अभी जैसा दुनिया में डिस्को लाइट चलती है, लाके चर्च में लगा दिए डिस्को लाइट। दुनिया में धुआं निकाल रहे हैं, चर्च में धुआं निकाल रहे हैं। कभी कभी तो मैं चर्च में जाके बैठ के ये नहीं समझ में आता कि मैं बियर बार में बैठा हूं या चर्च में बैठा हूं। इतने बत्तियां चल रही है, डिस्को लाइट चल रही है, ऊपर से लैंप चल रही है। कभी कभी तो देखने के लिए लगता है कि ये लोग जो परमेश्वर वचन के अंदर लिखा है, उसके सिंहासन से बिजली निकलती है, उसके सिंहासन से गर्जन आती है, उसके सिंहासन पे मेघधनुष उधर चमक रहा है, ये लोग इधर नेचुरली बिजली निकाल रहे हैं, रात को लाइट घुमा रहे हैं, डिस्को लाइट चर्च में घूम रही है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों ने परमेश्वर को राजा होने से टुकराया और इंसान को राजा बनाने की कोशिश करी। इंसान को उन्होंने बोला अब हम बिशप बनाएंगे, कार्डिनल बनाएंगे, पोप बनाएंगे, रेवरेंड बनाएंगे। इस तरीके से पद के ऊपर पद, पद के ऊपर पद, ऊपर पोप साहब बैठेंगे, उसके नीचे आर्क बिशप बैठेगा, उसके नीचे बिशप बैठेगा, उसके नीचे कार्डिनल बैठेगा, उसके नीचे और भी, और फिर इस तरीके से उन्होंने पूरे टप्पे टप्पे बनाकर अपने साम्राज्य को इस तरीके से मजबूत कर दिया। आप देखिए मसीहत के अंदर क्या हालात चल रही है, उनके डेकोरेशन को देखिए, इतनी सी भी आपको परमेश्वर का भय नहीं दिखाई देगा उधर, लेकिन उनके कपड़े, उनके लत्ते, उनके सब कुछ सुहावने,
अद्भुत दिखाई देगा, लेकिन उसमें परमेश्वर के आत्मा की जरा सा भी कार्य नहीं दिखाई देगा। हम जब देखते हैं विदेश के अंदर ईस्टर आ गया, ईस्टर मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ कंधे पे लेके याजक लोग हजारों के तैनात पर जुलूस निकाल के जा रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब दुनिया देख रही है। हकीकत में क्या थी और क्या हुआ वो बाजू में रह गया। नकलियत जो है मसीह अंदर निकल के चली आ गई, और प्रभु ने शामिल को उठाकर बोला उनको राजा चुन के दे दी, और उन्होंने शाऊल को देखा जो सबसे तगड़ा आदमी था, उसको राजा बना के चुन के दे दिया। लेकिन शाऊल जो है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया। हम इस माँ को धन्यवाद देना चाहते हैं, हन्ना को, जिसने एक बड़ा नबी को पैदा करके इस्राएल का रक्षक बना के दे दिया है। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे इस संसार के अंदर मसीहत के अंदर कैसे चले गए, खुदा को अर्पित जो है वो ना के बराबर है। आपको मालूम है कैथोलिक समाज इतना क्यों फैला हुआ है? क्योंकि कैथोलिक समाज में एक रूल है, अगर उनके 2 बेटे हैं तो 1 बेटा उनको चर्च को देना है, 3 बेटे हैं तो 1 बेटा उनको चर्च को देना है। ये कैथोलिक लोगों के अंदर बहुत पीढ़ियों सदियों से इसके लिए उनके अंदर एक बच्चा जो है वो सफेद जब्बा पहनकर चला जाता है फादर बनकर, और इस तरीके से उन्होंने समाज की वृद्धि करी। अच्छी बात है, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं बुलाया, इन्होंने उसको प्रभु को दिया। प्रभु बोलते तुम्हारा घर का हर पहलौटा मेरा है। इन्होंने पहलौटा अगर अच्छा पढ़ लिया तो उसको अपने लिए रखते, और छोटा वाला नहीं पढ़ा उसको प्रभु के लिए भेज देते। अपनी कोशिश अपनी सुविधा के हिसाब से ये लोग प्रभु को अर्पण करने लगे। आप मेरे साथ है ना? सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट दान पेटी में ही मिलता है, जहां नहीं चलेगा वो यहां चल जाएगा। प्रभु ने बोला क्या तुम चोरी नहीं कर रहे हो? और तुम कहते हो कि किस बात में हमने तुझे ठगा? प्रभु उनकी शिकायत बता रहा है। इज़राइल एक ऐसी दशा में हो गई जो लौदीकिया के काल के साथ में उनको मिला के देख सकते हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो हन्ना जैसी माताओं के लिए। आगे जाएंगे हम लोग, एक चौथी माता को देखेंगे। पहला राजा 17वां अध्याय उसका 8 वचन से। एलिया पहाड़ पर कौवे रोटी लाकर दे रहे थे, नाले का पानी सूख गया। अब एलिजा को कौवे रोटी तो लाके देंगे, लेकिन कौवे पानी कहां से लाके देंगे? तो प्रभु ने एलिया को कहा कि उठ सारेफात में जा, और वहां तेरे को एक औरत मिलेगी जो एक विधवा औरत है, उसके घर पे जा, तेरे लिए खाने का इंतजाम मैंने वहीं किया है। बोलो हालेलुया। स्पर्जन खुदा का बंदा कहता है, गॉड शोज हियर फॉर अ पर्पस, नॉट जस्ट टू बी शेव्ड आउट ऑफ द फमाइन। प्रभु ने इस विधवा औरत को इसलिए नहीं चुना कि केवल वो और उसका घराना अकाल में बच जाए, परंतु खुदा के बंदे को इंतजाम हो जाए, भोजन मिल जाए, इसलिए प्रभु ने उस औरत को चुना। आप मेरे साथ है? अभी मैं कोयम्बतूर में था, पास्टर शद्राक मेरे को लेने के लिए आया, अपने घर में ले गया, अपने घर में एसी रूम लिया, उसमें रखा। बोले कि पास्टर जी आपको कोई सुविधा की कमी नहीं होगी, आप मेरे घर में आने का मेरा बरसों का सपना था कि खुदा का बंदा मेरे घर पे आए, और मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाया। मेरे पास एक बंदा आता था, उनका नाम था रिचर्ड ज्ञान, सिंगापुर से आते थे वो एक ही बंदा मेरे घर में आया है। उसके बाद कोई खुदा का बंदा मेरे घर पे नहीं आके ठहरा, और प्रभु ने आपको लेकर आया। बहुत दिनों की मेरी प्रार्थना थी। तो आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप खुदा का बंदा को घर में लेके जाइए। आप मत बोलिए मैं खिला रहा हूं, खुदावन आपके द्वारा खिलाएगा। और एलिया का खिलाना जब पूरा होते होते प्रभु तुम्हारा भी इंतजाम करेगा। अब एलिया को प्रभु बोला कि जा विधवा के घर में, मैंने तेरा इंतजाम वहीं किया है। अब विधवा को मालूम नहीं कि मेरे घर में इस अकाल में अनाज रहेगी और मैं किसी की सेवा भी कर पाऊंगा।
लेकिन वो विधवा विश्वासी थी, क्योंकि नबी कहता है उसका छोटा बच्चा था। और एक विधवा औरत अगर छोटा बच्चा है तो वो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी सुख विलास को छोड़ दिया। बोला मैं इस छोटे बच्चे को पालूंगी, मैं दूसरा शादी नहीं करूंगी। प्रभु ने उसका विश्वास को देखा कि इस औरत के घर में खुदा का बंदे का इंतजाम किया, और खुदा का बंदा पहाड़ से उतर के जा रहा है। 3.5 साल बारिश नहीं होगी, अकाल होगा। और आप देखिए कि जो खुदा के बंदे ने कहा कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, सारा संसार में अकाल है। जिस नाले से एलिया पानी पीता था वो नाले का पानी भी सूख गया, क्योंकि बारिश नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है, उसने श्राप जरूर भेजा, लेकिन वो श्राप का असर उसके ऊपर भी हुआ, पानी सूख गई नाले का, लेकिन खुदा ने उसका इंतजाम करके रखा है। और ये विधवा लकड़ी बुन रही थी, एलिया वहां से उतर कर आया। अब लकड़ी बुन रही थी, इसका मतलब आप ये सोचिए कि इनके घर में जलाने के लिए तेल भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है और तेल है, कुप्पी में पानी है, गिलास, बस उतना ही खाना पीना, मर जाना, वो भी आखिरी मुट्ठी आटा है। ऐसे घर में प्रभु खुदा के बंदे को भेज रहा है। ये कहती है बस 1-2 लकड़ी बुनोगी, थोड़ी सी आटा, एक वक्त का खाना है, बस खा के मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, आखिरी भोजन है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एलिया उसको कहा वो पकाकर मेरे पास ले आ, और मत डर। क्या बोला? फियर नॉट। अब मेरे घर में इतना सही पड़ा हुआ है, ये भी आ गया ऊपर से। कभी कभी मेहमान लोग घर में आ जाते तो बड़ा परेशान होता है, महीने का आखिरी दिन है, कड़की लगा हुआ है, खर्चे के लिए पैसा नहीं। क्या यही टाइम आना था आपका? पहला राजा 17-13 में एलीशा कहता है मत डर, हाँ अकाल है, थोड़ी सी आटा है, क्या करेंगे, इसको खिला दे तो हम क्या खाएंगे, मत डर। दूसरे शब्दों में एक और भी डर है, ये एक अन्य जातीय औरत है, और एक यहूदी नबी को अपने घर में कैसे रखे, ये भी सोचती है। मत डर, खुदा का बंदा कहता है मत डर किसी बात के लिए। और खुदा बंदा भी सोचता होगा भेजता ही है तो कोई रईस के घर में भेजना, किसके घर पे भेज रहा है? विधवा के घर पे भेज रहा है। बेचारा उसके घर में क्या होगा कि मैं उसके लिए बोझ बन के रह जाऊं। लेकिन अगर खुदा रईस के घर में भेजता तो बात रईस कहता मैंने एलिया को संभाला। प्रभु ने विधवा के घर में भेजा कि विधवा कभी नहीं बोल सकती मैंने खुदा के बंदे को संभाला। खुदा के बंदे के वजह से हमको खुदा ने संभाला। और यही गवाही प्रभु तुम्हारे जीवन से चाहता है। हमने किया मत बोलो, खुदा ने हमारे द्वारा किया है ये बोलो। तुम्हारे को प्रभु ने इस्तेमाल किया ये बोलो। डू नॉट फियर। औरत रोटी पका रही है। मैंने ये संदेश एक बार फर्रुखाबाद में दिया था, बहुत जबरदस्त संदेश था। मैंने स्टेज में सब पूरी ड्रामा बनाई। एक सिस्टर को बुला के बोला, घर से लाटनी बिटनी सब लेके गया था मैं। स्टेज में ईंट लगा के, तवा रख के, चूल्हा जैसे रख के मैंने एक्टिंग कराई थी। वो फर्रुखाबाद की मीटिंग में पूरी मैदान में ऐसा कोई नहीं था जो आंसू नहीं बहाया होगा। लोग फुट फुट के रोने लगे। और यह औरत रोटी बना रही है, एलिया कहता है मेरे पास लेकर आ। बच्चा बाजू में खड़ा है, एलिया को भी देखता है, माँ को भी देखता है। बोले माँ ये कौन है बूढ़ा हमारे घर में आया, और ये रोटी तो आखिरी रोटी है, ये तो हम लोग खाकर अब मरने वाले हैं, कल के लिए तो रोटी है ही नहीं। तू क्या ये रोटी इस बूढ़े को देगी? माँ ने बोला होगा बेटा अगर हम लोग खाएंगे तो भी क्या होगा, एक और दिन जिएंगे और क्या होगा, फिर अगले दिन के लिए तो रोटी है ही नहीं हमारे पास, हम तो ये खा के मरने वाले हैं। शायद खुदा के बंदे के हाथ में दे तो कुछ चमत्कार हो सकता है बेटा। नहीं माँ ये रोटी मेरा है, मैं ये रोटी देने के लिए नहीं दूंगी। माँ ने बोला बेटा ये रोटी मैं तेरे लिए नहीं दूंगी, ये खुदा के बंदे को दूंगी। बेटा ने माँ को पूछा माँ तू मेरा माँ नहीं है क्या, तू मुझसे प्रेम नहीं करता?
तेरे बेटे को भूखा रख के या अजनबी को तू रोटी खिलाएगी? ऐसा बेटा कहाँ होगा? आप कल्पना करिए उस घर की जिस घर में एक ही रोटी है, खा के मरना है। उस घर की माहौल कैसा होगा? और एलिया अपना विस्तार बैठा। एलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको खुदा ने भेजा है। वो इंसान की बातों के ऊपर कभी नहीं चलता। खुदा ने भेजा है, चमत्कार करने वाला खुदा है। उसने कहा जा, तो आप जाना है आपको। बस आप मेरे साथ हैं जी। वो अपना काम को खुद ही करता है, बस जरिया आप हो सकते हैं, लेकिन काम करने वाला खुदा है। रोटी जब तैयार हो गई, ऐसा हुआ उसने बेटे को एक बाजू ढकेल दी। बेटा ने जिद किया होगा, माँ को पकड़ा होगा, माँ को लिपेटा होगा। माँ ने बोली बेटा कुछ नहीं कर सकता, पहला हम इसको खाना देंगे। और एलिया खूब मस्त उस रोटी खाया, पानी पिया और कहा कि जब तक अकाल बना रहेगा तेरे घर में ना तेल ना आटा की कमी होगी। 17 अध्याय 16 वचन के अंदर उसने कहा, ना तेल घटा ना कुप्पी में आटा की कमी हुई। एलिया खाने के बाद आशीष दिया कि जब तक अकाल रहेगी तेरे घर में तेल और आटे की कमी नहीं होगी। यह औरत दौड़ के गई होगी, उस बर्तन को खोल के देखा, आटा उतना ही भरा हुआ है। उसने बेटे को बोला बेटा आजा जल्दी, देख आटा आ गया। अगर हम खाते तो क्या होता, एक और दिन जीते, लेकिन खुदा के बंदे का आज्ञा पालन किया, देख आटा भर कर आया। राजा के घर में भी आसपास के लोग मौत के अंदर जा रहे थे, लेकिन विधवा के घर में लोग जश्न मना रहे थे। रोज रोटी उनके घर में ताजा, क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा उनके घर में आया हुआ है। इस माँ को भी एक सलाम देना है, हैप्पी मदर्स डे कहना है, जिसने अपने बेटे को भूखा रखे खुदा की मर्जी को पूरा किया। और खुदा ने अगले 3.5 साल खुदा के बंदे का इंतजाम वहां किया। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद कर ले और धन्यवाद देंगे इन माताओं के लिए जो हमारे लिए एक आदर्श बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी बाजी अपनी जान लगा दी खुदा के मर्जी को पूरा करने के लिए, जिन्होंने अपना सारा संपत्ति लगा दी, जो कुछ उनके पास था वो सब खुदा को दे दी। हालात बिगड़ी हुई थी, एक ही आटे की रोटी थी, बदनामी का समय था। मूसा की मां अपनी जान दे सकती थी, लेकिन बच्चे को उसने संभाल कर पाल पोस कर 3 महीना उसकी रखवाली करी। उस एलिया के समय के अंदर हम देखते हैं कि इस औरत के पास एक ही वक्त का रोटी था, लेकिन उसने खुदा के बंदे को पहला आदर किया। उस हन्ना को देखते हैं, इकलौते बेटे बुढ़ापे में प्रभु ने उसको दिया, वायदे के मुताबिक वो लाकर प्रभु को समर्पित कर दी। ऐसे इजराइल की औरतों की तरह आज हमारे कलीसिया में ऐसे चरित्र को पालन करने वाले औरतें तैयार हो जाए तो प्रभु का काम साक्षात तुम अपने जीवन में देख सकते हो, अपने घराने में देख सकते हो, अपने परिवार के अंदर देख सकते हो। एक समर्पित जीवन प्रभु तुम्हारे जीवन में चाहता है। मत संकोच करो, परंतु विचार करो कि मेरी अनसुनी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना का उत्तर खुदावन कब देगा। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में ये काम करे। प्रभु के सम्मुख में अपना मन को खोल दो और देखो कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कैसे देता है। Amen.
है खुदा वापस मानी। आज ये माताओं का दिन मनाया जा रहा है, उनको शुभकामनाएं दी जा रही प्रभु। और हमने बाइबल के कुछ चरित्र को देखा जो वर्णन से बाहर है प्रभु। मैं चाहता हूं कि आज इस कलीसिया से जुड़े हुए हर माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरा रहम उन पर हो प्रभु। ऐसा ही एक चरित्र वाले औरत बनने की तू लोगों को सहायता कर, हन्ना की तरह, जेकोबेल की तरह, वो एलीशा सुनामी औरत की तरह अपने जीवन को तेरे तरकश से भर जाए प्रभु, और अपने बच्चे को संभालने में अपनी जान की बाजी लगा दी, और खुदा के बंदे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर को, संपत्ति को दे दिया। खुदावन तू हर एक का फल देने वाला परमेश्वर, तो अन्याय नहीं कि हमारे भले कामों को भूल जाए, परंतु तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। मैं अभी हमारे बीच उपस्थित सभी माताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक अच्छी स्वास्थ्य, चंगाई, बरकत तू दे प्रभु। स्वर्ग भंडार से तू अपनी आशीषों को भर दे, और अपने बच्चों के पालन पोषण में किसी वस्तु की कमी और घटी ना हो, ऐसे भरपूर आशीष दे दे। और मैं उन बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनको बच्चे की जरूरत है प्रभु, जैसे तूने हन्ना की प्रार्थना सुनी, जैसा खुदावन तूने बाइबल में अनेक लोगों की दुआएं सुनी, ऐसे उनकी भी दुआ सुन ले प्रभु। मेरी छाती से बच्चे लगाने की कृपा तू कर दे खुदावन, सारे बंधनों को तोड़ दे हालेलुया, और तेरी सहायता उनके जीवन में हो। प्रार्थना करते हैं, आए हुए सभी भाई बहन, छोटे बड़े, सबको तो आज के वचन के द्वारा तो हम सबसे बातें किया, हम अपने अपने घर विदा हो रहे, हमारे साथ रहकर सुनो। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे